नमस्कार साथियों, आपके पसंदीदा नेताओं से वार्ता का क्रम जारी है और आज हमारे साथ हैं पार्षद राजेश अग्रवाल जी, जो कि विधानसभा कैंट बरेली से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं और प्रबल दावेदार भी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिससे कि जैसे कि अब देखने में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव संभावनाएँ हैं कि नवंबर-दिसंबर तक हो जाएगा और पार्टी और प्रत्याशी दोनों ही पूरी तरीके से मजबूती से कार्य कर रहे हैं। अब की बार क्या लगता है कि कैंट का समीकरण क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है, तो हम तो तैयारी 30 साल से लगातार ही जनता के बीच में हैं और पिछले 5 साल से हम विधानसभा चुनाव शहर का हारे थे। उसके बाद लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जनता को राहत पहुँचाते हैं। और रही बात कैंट के विधानसभा की परिणाम क्या रहेंगे, ये निश्चित बात है कि हमने काफ़ी मेहनत की है और अच्छे परिणाम आएँगे, क्योंकि कैंट का जो समीकरण है वो मेन सुभाष नगर और मणिनाथ इलाका है, जहाँ पे 99.5% जो है हिंदू आबादी है और 0.5% मुस्लिम आबादी है। हिंदू वोटर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होगा, कोर वोटर को छोड़कर। देखिए, हर वो वोट शिफ्ट हो जाएगा, वो किसी का भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने वाले को जानता है या चुनाव लड़ने वाले की छवि अच्छी है। जो लोग नहीं जानते हैं, जब उनके मित्र और मिलने वाले जब जिक्र करते हैं, तो काफ़ी वोट कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला लोकसभा चुनाव में हिट हुआ, अब की बार पीडीए फार्मूला क्या लगता है विधानसभा चुनाव में हिट होगा? सबके साथ, सबकी विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगा? देखिए, वो तो हिट हुआ है, तो उसके ऊपर शक करना बेकार है। वो तो हिट होगा, ज़बरदस्त हिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग शहर और कैंट में ये सीटें जीते नहीं हैं, तो हमें सिर्फ इस बेस पे नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। हमें पिछले गलतियों से सबक लेना चाहिए और जो कमी रह जाती है, लगातार हम उसी प्रकार एक से वोटों से हारते हैं, उसे दूर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर बहुत काम करती है और नारा भी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर किस प्रकार की तैयारियां कर रही है? तो ये समाजवादी का संगठन मजबूत संगठन है और वो हर बूथ पे काम कर रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। अग्रवाल साहब, ये तो बातें हुई चुनावी। अब थोड़ा चलते हैं व्यक्तिगत जीवन की ओर भी, जी। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष रहता है। आप राजनीति में आए, राजनीति में भी उठा-पटक रहती है, आगे पीछे गिराने वाले भी रहते हैं। तो कैसा रहा अब तक का राजनीतिक सफ़र? देखिए, जो गिराने वाले लोग हैं, हम उन पे ज़्यादा चिंता नहीं करते। हम काम में विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं इतनी लंबी लाइन खींच दो कि जो विरोधी हमारा मुकाबला ना कर पाए। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर हमारे को जिस पे हमें विश्वास है धोखा दे देता है, तो उससे भी हम कोई वार्ता नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं अपने जानने वाले, अपने दोस्त, मिलने वाले, आगे बढ़ जाते हैं। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा है, बहुत संघर्षों का रहा है, कोई साधारण संघर्ष नहीं है और आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। लोग आते हैं, एक लॉन्च हुए और विधायक बन जाते हैं या और पद ले लेते हैं। हम तो 30 साल से लगातार चुनावी राजनीति में घुसे हुए हैं। 7 चुनाव हम सभासद के जीत चुके हैं, हम और हमारी वाइफ। एक हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं 2022 में और 2017 में भी हमें टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस गठबंधन में सीट जाने से तब भी हमारा टिकट कट गया। हम तो लगातार 31 साल होने को आ रहे हैं। इतना बड़ा संघर्ष शायद छोटे पद पे किसी का नहीं है और बड़े पद पे भी जो लोग हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अग्रवाल साहब, एक कोई ऐसा भी जीवन में दौर आता है, जब लगता है कि यार ये दौर बहुत बुरा रहा है, राजनीति में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी। तो ऐसा कुछ कोई यादगार पल रहा हो जो लगा हो शायद ये ना होता तो आज कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ईश्वर की कृपा से हर दिन आगे ही देखा है, पीछे नहीं देखा। और हम तो ये मानते हैं हर चीज़ में, जीवन के हर क्षेत्र में, कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
किसी भी चीज़ का परिणाम ऊपर वाला भगवान लिखता है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं। अगर हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई है, तो ज़रूर इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। आपके बारे में चर्चा है कि आप जहाँ भी 10-20 लोग 50 लोग बैठते हैं, आप कहते हैं कि अगर किसी का काम नहीं हो रहा हो तो मेरे पास आना, मैं आपका काम करा कर दूंगा। तो ये जज्बा और ये लगातार प्रयास करने का किस प्रकार इतनी मोटिवेट रहना, हर समय जनता से मिलना कैसे संभव हो पाता है? देखिए, आदत पड़ जाती है। अगर हम मान लीजिए भ्रमण करने वाले व्यक्ति हों, तो हमें घर में अच्छा नहीं लगेगा। मान लो ये एक पर्सनल बात कर रहे हैं, किसी की राजनीतिक फील्ड की नहीं कर रहे हैं। ह हम हैं घरगुस्सू कि हम बरेली में ही पड़े रहते हैं। हम बड़े नेताओं से भी बहुत कम मिल पाते हैं जाके। लोग लखनऊ पड़े रहते हैं। तो ये सबकी नेचर होती है। हम ऐसे लोग भी देखते हैं राजनीति में जिनके बहुत बढ़िया संबंध होते हैं, क्योंकि वो शादियों में भी जाते हैं, दुख में भी जाते हैं, बड़े-बड़े नेता फिर उनके मुरीद हो जाते हैं। जो हम नहीं कर पाते, हमने स्थानीय स्तर पे वो चीज़ अचीव की लोगों के काम करा के। हम एक जगह प्लस में हैं, तो एक जगह हम माइनस में भी हैं। हमारे कोई लखनऊ, दिल्ली में बड़े नेताओं से संबंध नहीं है। उसके लिए हमें बहुत समय देना पड़ेगा, और अगर वो 3 घंटे धूप में खड़ा रखें तो खड़े भी होना पड़ेगा, वो नेचर नहीं है। उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, वो भी नेचर नहीं है। हम किसी के घर भर चमचागिरी में तो जाते नहीं हैं, और जनता के काम करते हैं, वो आदत है। और ईश्वर की कृपा से काम भी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा किताबी ज्ञान भी है, और थोड़ा पब्लिक भी साथ में है, और अच्छा, मीडिया भी साथ में है। बहुत ये तीनों चीज़ें हैं। बहुत सी जगह देखते हैं तमाम प्रत्याशी जो लखनऊ दिल्ली के चक्कर काटते रहते हैं, तो कुछ वहाँ सांत्वना मिलती है क्या? कुछ रहता है? वो आप तो नेता हैं, आपको ज़्यादा जानकारी देखिए, अब वो ज़माने चले गए कि जो टिकट लखनऊ दिल्ली में कोई भी पार्टी सिर्फ चक्कर काटने से दे देगी। अब 2 ही पार्टी हैं, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों का उद्देश्य ये रहता है कि हम ऐसे प्रत्याशी को टिकट दें जो विनिंग हो, और उसमें जो बैठेगा हमें भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो अच्छा होगा, जो सर्वे में आएगा, जो फीडबैक में आएगा, उसे टिकट मिल जाएगा। लगातार सर्वे भी हो रहे हैं, लगातार नेता भी अपने प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, कोई इशारा मिल रहा है कि कब तक टिकट फाइनल होंगे? मैं ये बातें पूछता नहीं हूँ। अगर सर्वे हो रहा है तो सही सर्वे होगा, और सर्वे में जो मैं हूँ वही रिपोर्ट जाएगी, और सर्वे वालों के पास मैं पता लगाऊं जाऊं, ये मेरे नहीं, बस में नहीं। वैसे क्या लगता है टिकट का वितरण कब तक हो पाएगा आपकी बार? कुछ समय मिलेगा आपकी बार प्रत्याशी को? मिलना चाहिए, 2 महीने 2.5 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, अभी बात चल रही है हमारी राजेश अग्रवाल जी से, और तमाम भी सवाल ऐसे भी हैं जो कि कुछ आगे के लिए छोड़ दिए जाएँ, क्योंकि लगातार वार्ता भी होती रहेगी। फिर भी अग्रवाल साहब, जो सम्मानित जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हर बार जनता से एक बात कहता हूँ कि वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन आप ये भी तो अपना, हम लोग अपने पीछे के एनालिसिस करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हो या व्यापार करते हो या जो भी। आप भी तो कभी कभी एनालिसिस करा करो कि 40 साल से आप वोट दे रहे हो, उन्होंने क्या करा। और अगर कोई सामने वाला, मैं नहीं, कोई भी प्रत्याशी अच्छा है और वो दूसरे दल से आ रहा है जिससे आपको आप वोट नहीं देते हो, तो उसे भी वोट दे के एक बार तो देखो। क्या पता अपने बरेली का कुछ अच्छा सुधार हो जाए। आप उद्योग में देखो, एजुकेशन में देखो, स्वास्थ्य में देखो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जिस दिन ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जिस दिन जनता और हम निर्दलीय लोगों को जिताना सीख जाएंगे, उस दिन इस भारत का नक्शा बदल जाएगा। तो साथियों, लगातार चर्चा का क्रम जारी रहेगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।